हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 इंग्लिश का पेपर हल कराऊंगी जो एनुअल एग्ज़ाम 2024 का है ये। तो जो बच्चे क्लास 6 में होंगे वो अपना इसको मिला सकते हैं कि वो कितना सही किए हैं, और जो बच्चे क्लास 6 में जाएंगे वो भी देख सकते हैं कि उनका पेपर कैसे आता है। वो अपना एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बेस्ड पे तैयारी करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें से देखकर आपको आंसर लिखना होगा। पहला है व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल बुल्ट, कि पहली बार साइकिल कब बनाई गई। तो पहली बार साइकिल कब बनाई गई, इसका आंसर होगा 1817 में। पहली बार साइकिल 1817 में बनाई गई थी। अब नेक्स्ट है Which game was being played in जगतपुर विलेज। जगतपुर विलेज में कौन सा खेल खेला जा रहा था। खेल मतलब कौन सा खेल होने वाला था, जो गेम था कौन सा खेल होने वाला था या खेला जा रहा था। तो इसका आंसर होगा कबड्डी। कौन सा खेल हो रहा था वहाँ पे? कबड्डी हो रही थी। अब नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय वाज कुणाल। कुणाल किस प्रकार का लड़का था? तो कुणाल एक केयरलेस लड़का था। कैसा लड़का था वो? केयरलेस लड़का था। और नेक्स्ट है व्हेन एंड व्हेयर वाज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न। सुभाष चंद्र बोस कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस कटक उड़ीसा में और 23 जनवरी को पैदा हुए थे ये। नेक्स्ट है व्हाट डज INA स्टैंड फॉर। INA से क्या आशय है, मतलब यह क्या है? तो इसका अर्थ होगा कि इंडियन नेशनल आर्मी। इसका मतलब होता है आई से इंडियन, एन से नेशनल, ए से आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। नेक्स्ट है कि राइट द स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कौन से कितने नारे दिए थे? स्लोगन्स मीन्स होता है नारा। तो इन्होंने कहा था दिल्ली चलो, जय हिंद, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये आपको इसमें आंसर लिखना था। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें ये रखा हुआ है, तो आपको इसी बॉक्स से देखकर इसका सब का भरना था। तो इसमें पहला है ट्री हेल्प इन कीपिंग आवर क्लीन। तो जब पेड़ किसको स्वच्छ करने के लिए सहायता करता है, क्लीन करने के लिए हेल्प हमारा करता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंट। हमारे पर्यावरण को साफ करने के लिए वह पेड़ जो है हेल्प करता है। दूसरा है बुक्स आर आवर गुड। बुक्स क्या है? अच्छे हैं, तो कॉम्पनियन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पनियन। और नेक्स्ट है कि पीपुल कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। सोसाइटी कैसे चेंज हो सकती है लोगों के द्वारा? तो एजुकेशन मस्ट है। शिक्षा हमारे लिए मस्ट है। जब हम लोगों को शिक्षा मिलेगी तभी हमारे समाज में बदलाव आएगा, चेंजिंग आएगा। तो शिक्षा, इसमें एजुकेशन रहेगा। अब आता है रीडिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज। तो क्या मतलब ऐसा क्या है कि जिससे गुड एक्सरसाइज होगा? तो साइकिल चलाने, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे लिए गुड एक्सरसाइज होती है। अब नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी क्रिकेटर। तो कैसे क्रिकेटर हैं ये? बहुत पॉपुलर हैं। कैसे हैं ये? फेमस हैं, पॉपुलर। चाहे फेमस आ जाए या पॉपुलर आ जाए तो दोनों ही रहेगा इसमें। यूज ऑफ क्लॉथ बैग्स, तो इको फ्रेंडली यहाँ पे आ जाएगा। यूज ऑफ क्लॉथ बैग्स इज इको फ्रेंडली। हमें क्लॉथ, कपड़े का बैग यूज करना चाहिए। अब आता है तीसरा जो कि राइट, ट्रू एंड फॉल्स वाला है। इसमें हमें जो ट्रू रहेगा उसमें ट्रू और जो फॉल्स रहेगा उसमें फॉल्स। तो पहला है सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। स्वतंत्रता सेनानी थे, महान एक स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस। तो बिल्कुल राइट है, इसमें सही है, इसका ट्रू हो जाएगा। ही कम्प्लीटेड हिज स्कूलिंग इन जापान। उन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है जापान में कंप्लीट की थी। ये रॉन्ग है, गलत है।
ही डिड नॉट रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, ये भी गलत है। ही डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, ये भी गलत है। क्या उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था? बिल्कुल किया था, तो ये इसमें दिया कि नहीं किया था, इसलिए गलत हो जाएगा। ही फॉर्मेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी रॉन्ग ही है। अ कबड्डी मैच इज हेल्ड इन सीतापुर विलेज एवरी सैटरडे, गलत, एवरी सैटरडे नहीं होता था। मनिक काका इज द प्रिंसिपल ऑफ द विलेज, ये भी गलत है, वो प्रिंसिपल नहीं थे। मीना लिव्स इन द सिटी, तो बिल्कुल ये राइट है। नेक्स्ट है हु सेड द फॉलोइंग, राइट देयर नेम इन द बॉक्स, इसमें जो कहा है उसका नेम लिखना है। तो आई शूट इट, मैंने मारा है, तो कौन मारा था इसमें? देवदत्त, इसमें पहले में रहेगा देवदत्त, देवदत्त ने कहा। दूसरा है यू शुड बी काइंड टू बर्ड एंड एनिमल्स, इसका जो है तुम्हें पक्षियों और जानवरों पर दया करनी चाहिए। काइंड मीन्स होता है दया करना, तो ये किसने कहा है? सिद्धार्थ ने कहा है। अगला है आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ, ये किसने कहा है? तो देवदत्त ने कहा है। जो बच्चे भरे होंगे उनका बिल्कुल सही है। गिव दैट सॉन टू मी, जो सॉन है उसको उसे मुझे दे दो, तो ये किसने कहा है? ये भी देवदत्त ने कहा है। आई विल नॉट गिव यू द वर्ड, मैं तुम्हें ये पक्षी नहीं दूंगा, ये किसने कहा है? सिद्धार्थ ने कहा। ये जो पूरा भरने वाला है ये द काइंड प्रिंस से आया हुआ है। इट इज सिद्धार्थ्स बर्ड एज ही सेव्ड इट, सिद्धार्थ ने इस पक्षी को बचाया है, तो उनका ही होगा ये किसने कहा है? तो द किंग, राजा ने कहा है, जब वो दोनों भाई राजा के पास गए थे। अब इसमें मैच द वर्ड अ लिस्ट विथ देयर मीनिंग गिवन इन लिस्ट बी, इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो इसमें पार्टिसिपेट पूछा है, तो पार्टिसिपेट का हो जाएगा इसमें टू टेक पार्ट, पार्टिसिपेट मीन्स होता है भाग लेना, और टू टेक पार्ट मीन्स होता है भाग लेना। इसमें होता है एक्साइटेड, एक्साइटेड का हो जाएगा थ्रिलैंड। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का हो जाएगा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन का मोटिवेशन हो जाएगा। कैरेज मीन्स होता है साहस, तो इसका ब्रेव हो जाएगा। फेमस का पॉपुलर हो जाएगा, प्रसिद्ध। डिसेबल्ड का हैंडीकेप्ड हो जाएगा। तो इसमें मिलान करना था। अब नेक्स्ट है 6 राइट ऑन 8 लाइन पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आपको 8 लाइन की कविता लिखनी थी। अब अगला आता है ट्रांसलेट इन हिंदी, ये जो दिया गया था इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना था। तो वन डे सिद्धार्थ वाज वॉकिंग इन द गार्डन विथ हिज कजन देवदत्त, एक दिन सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई के साथ बाग में टहल रहे थे। वॉकिंग मीन्स होता है टहलना, कजन मीन्स होता है चचेरे भाई के साथ, गार्डन मीन्स होता है बगीचे में। एक दिन सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई के साथ बाग में टहल रहे थे। हु हैड ब्रॉट हिज बो एंड एरोज विथ हिम, देवदत्त जो धनुष और तीर अपने साथ लाया था, वह देवदत्त जो है वो तीर और धनुष और तीर अपने साथ लाया था। तो सडनली, सडनली मीन्स होता है अचानक या एकाएक, अचानक देवदत्त सा अ सॉन, एक देवदत्त ने एक उड़ता हुआ हंस देखा और उस पर शूट कर दिया। एट शूट, शूट मीन्स होता है तीर चलाना, उस पर तीर चला दिया, उसके तीर से हंस नीचे आ गया। हिज एरो ब्रॉट द सॉन डाउन, डाउन मीन्स होता है उसके तीर से जो है जब उसको तीर लगा हंस को, वो नीचे आ गया। द सॉन फेल इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स होता है जमीन, तो हंस जो है जमीन पर गिर पड़ा और सिद्धार्थ लिफ्टेड इट एंड टुक इन द हिज लैप, सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया और अपनी गोदी में ले लिया। ये आपको लिखना था, इसका अर्थ है। अब 8वां है कि राइट एप्लीकेशन लिखना था, जो कि आपकी सिस्टर की मैरिज थी
उसमें छुट्टी लेनी थी, तो इसके लिए इसमें एप्लीकेशन लिखना था। अब इसमें आता है प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो कि नाउन से है, ये नाउन के पार्ट हैं और इसमें से जो दिया गया है इसमें आपको जो है बताना है कि ये कौन कौन सा नाउन है। अब संजीव आता है, तो संजीव एक ही लड़का होगा। अगर बॉय जाता तो वो कॉमन होता क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन आया संजीव, संजीव तो एक ही होगा, वो अपने आप में एक है, तो इसका मतलब होगा ये प्रॉपर नाउन है। आगरा भी प्रॉपर ही नाउन है। इंडिया क्या होगा, इंडिया भी एक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया अगर देश आता तो हो सकता था उसमें, लेकिन इंडिया है तो इंडिया क्या होगा, ये इंडिया भी प्रॉपर नाउन है। हॉनेस्टी ये भाव बता रहा है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उसके बाद है द प्लेट इज मेड ऑफ गोल्ड, किससे बना हुआ है, गोल्ड से बना हुआ है, तो गोल्ड हमारा क्या है, मटेरियल नाउन, जिसमें गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, वो मटेरियल के कैटेगरी में जाता है। ही जो लिव्स इन आ सिटी, तो सिटी शहर है, तो बहुत सारे सिटी हैं, तो सिटी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ही रीड्स इन माई क्लास, वह मेरी क्लास में पढ़ रहा था, तो माई क्लास क्या है, कलेक्टिव है क्योंकि उसमें समूह है ना, तो माई क्लास समूह हो जाएगा। अब आता है राइट ऑन एस्से ऑन माई, इसमें से आपको ऑन फेस्टिवल दीपावली पे एस्से लिखना था और माई स्कूल पे, माई सिटी पे, तो बच्चों आप अच्छे से लिखे होंगे। तो ये है स्ट्रक्चर, आप देख लीजिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से, उनका ये पूरा पेपर है एनुअल एग्ज़ाम का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।